मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है, हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़। ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से किया गया है और उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला, लिखा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है, हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी तरफ से राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला और ये ट्वीट किया जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की अगर बात की जाए तो अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। शिवराज जी, हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष हमलावर है और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला गया है और उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं लाइव। प्रमोद, जिस तरह से लगातार प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं उसको देखते हुए विपक्षी हमलावर है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने इस ट्वीट के जरिए राज्य सरकार को घेरा है। ये भी उन्होंने सवाल उठाया कि हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़। देखिए, निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कहा है कि मध्य प्रदेश हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़ की तरफ है और ये एक बड़ा सवाल उन्होंने ये तंज कसा है प्रदेश सरकार पर। देखिए, कमलनाथ ने एक और बेहद अहम ये भी सरकार पर हमला बोला है कि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा हैं और ये लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, लोग लगातार महंगाई से परेशान हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में यदि पेट्रोल की हम बात करें तो पेट्रोल 108 के लगभग पहुंच गया है। ये देखिए ऐतिहासिक स्तर पर है। आज से पहले मध्य प्रदेश में पेट्रोल कभी इतना महंगा नहीं हुआ, डीजल इतना कभी महंगा नहीं हुआ। ये पेट्रोल के जो दाम हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो आम जनता है वो परेशान है और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए पेट्रोल के दाम थम नहीं रहे हैं। कोरोना के चलते लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो वैसे ही खराब है। लोगों के रोजगार धंधे छिनते जा रहे हैं, जो व्यवसाय है वो बेहतर अच्छे ट्रैक पर नहीं है और ऐसे में जो जनता की बात है वो विपक्ष कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है और सरकार को घेरती नजर आ रही है। कमलनाथ ने तंज कसा है लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के। पड़ोसी राज्यों की अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा हैं और हर अनर्थ में मध्य प्रदेश नंबर 1 बनने की होड़ पर है। देखिए, इसके साथ साथ कमलनाथ ने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता को राहत दी जाए। लगातार कमलनाथ इस तरीके से तंज कस रहे हैं प्रदेश सरकार पर और देखिए कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस पार्टी जनता को कांग्रेस से जोड़ना चाहती है और ऐसे कोरोना के संकट में जब जनता परेशान है और महंगाई की मार लगातार जनता झेल रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये महंगाई का मुद्दा उठाकर लगातार जनता के बीच में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन भी शुरू करने वाली है। प्रदेश में 15 जुलाई को प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महिला कांग्रेस इसको लीड करेगी और प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में विकास खंड स्तर, जिला स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ हितेश वाजपेयी बीजेपी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हितेश वाजपेयी जी मीडिया पर। अभी पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट करके कई सवाल उठा दिए हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। वो कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए। एक और सवाल वो उठा रहे हैं कि क्या हर अनर्थ में नंबर 1 बनने की होड़ लगी है क्या? आपका रिएक्शन? देखिए, कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है, उसको इकोनॉमी से या सरकारों के चलने से कोई उसका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस शासित राज्यों में यदि
टैक्स कम करती दिखती तो हम इस बात को मानते हैं। कीमतें वहां भी ज्यादा हैं और कीमतें ज्यादा होने का कारण कोई राजनीतिक नहीं है। कीमतें ज्यादा होने का प्रमुख कारण है हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 1 जून से शुरू हुई है। तो स्वाभाविक है कि जून, जुलाई, अगस्त एक क्वार्टर पूरा होने के पश्चात रिव्यू होती है इकोनॉमिक सिचुएशन, और जब टैक्स कलेक्शन प्रॉपर रहता है तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ के स्वयं इसमें निर्णय लेगी ही लेगी। तो मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से कोरी राजनीति करने का प्रयास है। अन्यथा कांग्रेस अपने शासित राज्यों में टैक्स कम करके इसको स्थापित करती कि उसकी वाकई में कोई मंशा है कि कीमतें कम होना चाहिए। अन्यथा सरकार 1-1.5 महीने की बात और है, क्योंकि 1 जून से खुला है तो मुझे उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक हम इस पर नियंत्रण पा लेंगे। अगस्त के अंत तक आप इस पर नियंत्रण पा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से सियासत करने की कोशिश भी कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की भी बात कही गई है। इसी बीच हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अभी आपने सुना होगा बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी को पेट्रोल डीजल की जिस तरह से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। इसमें राजनीति की क्या बात है? आम आदमी के पास खाने के लिए दाना नहीं है, अगर वो भूखे मर रहा है और सरकार जो है निश्चिंत होकर बैठी है, तो इसमें राजनीति क्या है? ये आवाज नहीं उठाएगा क्या आदमी? ये तो 60 रुपए के पेट्रोल पे डांस करते थे सड़कों पर। गांधी जी की समाधि पे जाके नाचती थी इनकी मंत्राणी जी, तब राजनीति नहीं हो रही थी। अब तो जो है 111 रुपया पेट्रोल पहुंच गया है, जिस पर भी सरकार विपक्ष खामोश बैठा रहे। इससे ज्यादा कोई बेहूदी बात हो सकती है क्या? और इससे कोई बेहूदा बयान हो सकता है क्या? केंद्र सरकार को अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाना चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लूट मची हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जो शिवराज सिंह ने एक प्रति लीटर टैक्स लगाया हुआ था 4 रुपया 5 रुपया, वो घटाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? आज जनता के पास जो ऐसी कौन सी चीज इनने छोड़ी है? बिजली महंगी कर दी, दूध महंगा कर दिया, खाने का तेल महंगा कर दिया, सारी खाद्यान्न वस्तुएं महंगी हो गई। आदमी के खुदकशी कर ले, कूद जाए बड़े तालाब में के जाके। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, जिस तरह से सवाल इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता जी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आम लोगों के सामने इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। जब 60 रुपए थे पेट्रोल के दाम, तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, सड़कों पर प्रदर्शन आप कर रहे थे। लेकिन अब अगर विपक्ष इस तरह की भूमिका निभा रहा है जबकि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो आपको दिक्कत इतनी क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष जो है कांग्रेस तो मौतों पर भी, लाशों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा था और मजे से खा रहे थे। क्योंकि यदि उनकी बेशर्म राजनीति नहीं है तो राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ में वैट हटा दें, वहां पर भी कीमतें ज्यादा हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि ईमानदार है, नहीं तो ये बेशर्म राजनीति ही कहलाएगी। क्योंकि जब 60 रुपए की बात थी तब कोई कोविड काल तो था नहीं, देश की आर्थिक स्थिति इस प्रकार से माइनस जीएसटी में नहीं थी, माइनस जीडीपी में नहीं थी। तो इसीलिए ये लोग केवल एक बेशर्म राजनीति कर रहे हैं, अवसर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोविड काल में भी ये वैक्सीन के साथ खड़े नहीं हुए, ये जाकर कोरोना के साथ खड़े हो गए, रोज कोरोना को उकसाते थे। ठीक है, उनको बड़ा आनंद आता था और फिर उसको लेकर इन्होंने कहा लाशे के लिए। आपने कमलनाथ जी के बयान देखे होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश वो रहते ही नहीं है। ठीक है, आप प्रदेश की बात करते हो, प्रदेश में 15 दिन तो गुजारो, जवाब ले लीजिए, 15 महीने हो गए, 15 महीने से आप गायब हो, 15 जवाब ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका छोटा सा रिएक्शन इस पर। ये पढ़े लिखे अपढ़ व्यक्ति हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि इनकी सरकार की टोटल बजट का, हितेश जी उनको बोलने दीजिए। इनके कुल बजट का जो है, जो 1% भी हिस्सा कोविड पर खर्च नहीं हुआ है, नॉट इवन 1%। ये अपना बजट उठा के पढ़ ले, पढ़ना लिखना नहीं आता है इनकी पार्टी को। ये सिर्फ रटे रटाए जुमले आते हैं, संघ इनको दे देता है और वही उल्टियां करते रहते हैं। बिल्कुल, तमाम आरोप आपके भी हैं और तमाम आरोप हितेश वाजपेयी जी के भी हैं। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वाकई परेशानी तो जनता को हो रही है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।